हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप में। आज हम क्लास नंबर 103 डिस्कस करेंगे और इस क्लास में, इस वीडियो में हम इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे जो डेली स्पीक किए जाते हैं। तो अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, उन्हें अब जाना है। उन्हें अब जाना है। दे हैव टू गो नाउ। दे हैव टू गो नाउ। हमें अब निकलना है। हमें अब निकलना है। नाउ वी हैव टू लीव। नाउ वी हैव टू लीव। उसे काम करना पड़ता है। उसे काम करना पड़ता है। ऐसा कई बार बोलते हैं, उसे काम करना पड़ता है, इसलिए वह नहीं आ पाता। ही हैज़ टू डू वर्क। ही हैज़ टू डू वर्क। उसे काम करना पड़ता है। मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है। मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू स्कूल डेली। आई हैव टू गो टू स्कूल डेली। अब तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा। अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। नाउ यू विल हैव टू स्टडी। नाउ यू विल हैव टू स्टडी। अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। उन्हें अब जाना पड़ेगा तो विल हैव का यूज करते हैं पड़ेगा पड़ेगी के लिए। और जाना है नानी ने या पढ़ता है पढ़ती में हैव टू का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ एंड हैव टू का प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं। अब है, अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। नाउ यू विल हैव टू स्टडी। उन्हें अब जाना पड़ेगा तो दे विल हैव टू गो नाउ। मुझे उससे बात करनी पड़ी। मुझे उससे बात करनी पड़ी ऐसा बोलते हैं। मुझे वहाँ जाना पड़ा। मुझे उससे मिलना पड़ा। तो इसके लिए आपको हैड टू का प्रयोग करना है। मुझे उससे बात करनी पड़ी। आई हैड टू टॉक हर या हिम हो जाता, लड़का हो या लड़की, सेंस के अकॉर्डिंग बोलना है। मुझे उससे बात करनी पड़ी। उसे मेरे घर आना पड़ा तो ही हैड टू कम टू माई हाउस। मुझे आज झांसी जाना पड़ा तो बोलेंगे आई हैड टू गो टू झांसी टुडे। ठीक है ना। उन्हें यहाँ आना ही पड़ा। उन्हें यहाँ आना ही पड़ा तो दे हैड टू कम हेयर। उसे बताना पड़ा। उसे सब बताना पड़ा। उसे सच्चाई बतानी पड़ी तो ही हैड टू टेल। ही हैड टू टेल। उसे सब बताना पड़ा तो इसको बोलेंगे ही हैड टू टेल ऑल। उसे सच्चाई बतानी पड़ी तो ही हैड टू टेल ट्रुथ है। ठीक है ना, ऐसे आपको बोलना है। आगे बात करेंगे, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी तो यू विल हैव ओबे मी। यू विल हैव ओबे मी। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम मेरे घर पर आया करते थे। पास्ट सेंटेंस होता है तो इसमें हम यूज टू का प्रयोग करेंगे जब ऐसी कोई घटना जब जो पास्ट में हुई हो। तुम मेरे घर आया करते थे। हम पढ़ा करते थे। हम साथ जाया करते थे। इस प्रकार के सेंटेंस। तुम मेरे घर आया करते थे। यू यूज टू कम टू माई हाउस। यू यूज्ड टू कम टू माई हाउस आपको लगाना है। लोग मुझे अक्षय कुमार बुलाया करते थे। पीपल यूज टू कॉल मी अक्षय कुमार। पीपल यूज टू कॉल मी अक्षय कुमार। तो इस प्रकार से मैं वहाँ जाया करता था। आई यूज टू गो देयर। मैं उन्हें पढ़ाया करता था। आई यूज टू टीच देम। ऐसे आपको बोलना है। पास्ट की बात होगी। आगे बात करेंगे, क्या तुम खाना खा पाए। क्या तुम खाना खा पाए। खा पाए तो आपको इस तरह के सेंटेंस में कुड का यूज करना है। कुड यू ईट फूड। कुड यू ईट फूड। क्या तुम उससे बात कर पाए। कुड यू टॉक हिम। कुड यू टॉक हिम। क्या तुम यहाँ आ पाओगे। विल यू बी एबल टू कम हेयर। जब बोलते हैं क्या तुम यहाँ आ पाओगे तो मतलब क्या तुम आने में योग्य हो, तो विल यू बी एबल टू कम हेयर। तो इस प्रकार के सेंटेंस, मुझे अब उन्हें अब जाना है। हमें अब निकलना है। उसे काम करना पड़ता है। मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है। अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। उन्हें अब जाना पड़ेगा।
मुझे उससे बात करनी पड़ी, उन्हें यहाँ आना ही पड़ा, उसे बताना पड़ा, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम मेरे घर आया करते थे, लोग मुझे अक्षय कुमार बुलाया करते थे। क्या तुम खाना खा पाए? क्या तुम उससे बात कर पाए? क्या तुम यहाँ आ पाओगे? इस प्रकार के सेंटेंस आप जो है आसानी से बोल सकते हैं इन इंग्लिश स्पीकिंग में। एक पार्ट और है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम उसे कभी नहीं भुला सके। हम उसे कभी नहीं भुला सके। तो हम उसे कभी नहीं भुला सके तो वी कुड नेवर फॉरगेट हिम। वी कुड नेवर फॉरगेट हिम। क्या तुम इंग्लिश सीख सके? कुड यू लर्न इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश सीख सके? कुड यू लर्न इंग्लिश? मुझे अपने आसपास कोई नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनीवन इन माई अराउंड। या मुझे अपने आसपास कोई नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनीवन इन माई, और होगा इसमें माई अराउंड, माई अराउंड। शायद वह जा रहा है। शायद वह जा रहा है। मे बी ही इज गोइंग। मे बी ही इज गोइंग। शायद वह जा रहा है। शायद वे आ रहे हैं। मे बी दे आर कमिंग। मे बी दे आर कमिंग। कहते नहीं क्या वो आ रहे हैं? हाँ, हो सकता है शायद वे आ रहे हैं, तो मे बी दे आर कमिंग। शायद मैं तुमसे मिलूं। शायद मैं तुमसे आज मिलूं। मे बी आई मीट यू टुडे। शायद मैं तुमसे मिलूं, तुम घर पर ही रहना। मे बी आई मीट यू स्टे एट होम। हमने गरीबी देखी है। वी हैव सीन पोवर्टी। वी हैव सीन पोवर्टी। हमने गरीबी देखी है। तुम्हें क्या कहना है? तुम्हें क्या कहना है? तो इसको बोलेंगे व्हाट डू यू हैव टू से। व्हाट डू यू हैव टू से। उसे झूठ बोलने की आदत है। यू हैव, उसे झूठ बोलने की आदत है, तो यहाँ पर यू की जगह ही होगा। ठीक है ना, ही होगा। उसे झूठ बोलने की आदत है, तो ही हैव टू हैबिट ऑफ लाइंग। ही हैव, उसे झूठ बोलने की आदत है, तो ही हैव ए हैबिट ऑफ लाइंग होगा। कुछ भी हो सकता है, मैं कह नहीं सकता। कुछ भी हो सकता है, तो एनीथिंग कैन हैपन, आई कांट से। ठीक है ना। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हाउ डू आई एक्सप्लेन टू यू। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तो इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डू आई एक्सप्लेन टू यू। अपना वादा याद रखना। रिमेंबर योर प्रॉमिस। रिमेंबर योर प्रॉमिस। इतिहास खुद दोहराता है। हिस्ट्री रिपीट्स इट्सेल्फ। हिस्ट्री रिपीट्स इट्सेल्फ। इसका रंग बहुत अच्छा है। इट्स इट्स इसका रंग बहुत अच्छा है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इट्स कलर इज वेरी नाइस। इट्स कलर इज वेरी नाइस। इसका रंग बहुत अच्छा है। ठीक है ना, आपको यूज करना है। तो हम उसे कभी नहीं भुला सके। क्या तुम इंग्लिश बोल सके? मुझे अपने आसपास कोई नहीं चाहिए। शायद वह जा रहा है। शायद वे आ रहे हैं। शायद मैं तुमसे मिलूं। हमने गरीबी देखी है। तुम्हें क्या कहना है? उसे झूठ बोलने की आदत है। कुछ भी हो सकता है, मैं कह नहीं सकता। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अपना वादा याद रखना। इतिहास खुद दोहराता है। इसका रंग बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में बोलने के लिए जो है और भी सेंटेंस हैं, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप आसानी से इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। शायद वह जा रहा है, तो मे बी ही इज गोइंग। शायद मैं उससे आज मिलूं, तो मे बी आई मीट हिम टुडे। तो ऐसे सेंटेंस, उसे तो झूठ बोलने की आदत है यार, तो ही हैज होगा। ही हैज ए हैबिट ऑफ लाइंग। ठीक है ना, यहाँ पर हैव नहीं होगा, हैज होगा। थोड़ा मिस्टेक है, तो याद रखना है, क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं। उसे झूठ बोलने की आदत है, तो ही हैज ए हैबिट ऑफ लाइंग। कुछ भी हो सकता है, मैं कह नहीं सकता। एनीथिंग कैन हैपन, आई कांट से। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार। हाउ डू आई एक्सप्लेन टू यू। अपना वादा याद रखना है। ऐसे सेंटेंस आप, क्या तुम इंग्लिश सीख सके?
क्या तुम राजन सर की क्लास देख करके इंग्लिश सीख सके? कुड यू लर्न इंग्लिश वॉच राजन सर क्लास? तो ऐसे सेंटेंस आप आसानी से बोल सकते हैं। इस क्लास में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे और सेंटेंस जो वीडियो नंबर 104 होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।